Hello everyone, welcome back to my channel Embark English Classes. Thank you so much for coming again. This is our video number 2. So let me introduce myself again. I am Samriddhi. I am a practicing advocate in Delhi High Court and District Courts. I have been teaching English for 11 long years. तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक लंबे टास्क के लिए। हम सबके दिमाग में इंग्लिश को लेके बहुत सारे सुपरस्टिशंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा लगता है ये एक मैमथ टास्क है, पर इसको हम कैसे खत्म करें, और इसकी सबसे बड़ी टेंशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है वो सबसे बड़ी टेंशन? इसके नाम में ही, इस वर्ड में ही इसका आंसर है। फॉर द वंस हु गेस्ड इट, दे गेस्ड इट राइट। इट्स टेंसेस। सो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जाइगेंटिक टॉपिक है, हर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टॉपिक आज मेरे साथ कर लिया और अगर आप टिक के बैठ गए पूरी इस वीडियो में, सो फॉर श्योर यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट टेंसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेंसेस होते क्या है या टेंसेस होते क्यों है। टेंसेस इज रोमन फॉर टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारी लैंग्वेज से बहुत कुछ बोरो किया है। कुछ वर्ड्स उसके डिक्शनरी में एज इट इज आकर, कुछ को उसने चेंज किया। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज ने जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, इटालियन और न जाने कितनी और भाषाओं से अपनी डिक्शनरी को पूरा किया है। वो डिक्शनरी ऐसे ही इतनी मोटी नहीं है। इट्स अ वेरी इंक्लूसिव लैंग्वेज। टेंसेस इज रोमन फॉर टाइम। कोई भी एक्टिविटी किस वक्त हुई या हो चुकी है या हुई थी या होगी, यह हमें कौन बताता है? टेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है, और मैंने मुझे बोल दिया कि मुझे भूख लगी थी, तो क्या मम्मी मुझे खाना देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। तो मुझे मम्मी को ये तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने खाना नहीं खाया है। आई एम गेट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। अगर मैंने बोल दिया आई हैव ईटन या फिर आई हैड, आई एट, तो फिर वो बोलेंगे इसका तो पेट भरा है, इसको मैं खाना कैसे दे दूं? इसीलिए टेंसेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए, आपने उसे कहा कि तुम 8 बजे आना, ठीक है, यू कम एट 8, ठीक है, और उसकी जगह आपने उसे बोल दिया कि यू यू कम बिफोर, यू कम कैसे बोलेंगे? कुछ और एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, करते करते देख लेंगे। राइट, सो टेंसेस इज टाइम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। एक्चुअली 12 होते हैं, 12 फॉर्म्स होती हैं, पर हमको मेजर क्लासिफिकेशन हम 3 में ही करते हैं। सो फर्स्ट वन दैट वी हैव इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इन तीनों की 4 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल, फॉलोड बाय कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सबसे आसान होते हैं। याद कीजिए अपने बचपन के दिन, और अगर आप अभी बच्चे हैं तो वापस से अपनी स्कूल की क्लास में चले जाइए जो मंडे को हुई थी। आपको मैम ने सिखाए होंगे ING वर्ड्स। जब भी हम छोटे बच्चों को वर्ब्स का इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास फर्स्ट या सेकंड में, आजकल तो फर्स्ट में करवाने लग गए हैं, तो हम उनको सिखाते हैं ING वर्ड्स। बच्चे को ये तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि वर्ब्स क्या होते हैं, पर अगर मैं उसको सेंटेंस दूं आई एम डांसिंग, तो वो देख लेते हैं कि उसमें ING है, तो इसलिए वो क्या हो गया? वर्ब, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो किसी बच्चे का होता है टेंसेस से, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से ही होता है। आई एम सिंगिंग, आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट, and the last one is perfect continuous, and the last one is perfect continuous. My teaching speed and writing speed is all okay. I don't go that fast when I'm teaching, so I really hope कि आप लोग सबने नोटबुक और पेन ले लिया होगा। Don't sit in my classes with just a piece of paper. piece of paper खो जाएगा। हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, कि कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स दैट गेट इनटू, और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, कैसे मैंने कंपैरेटिव एग्जाम्स को क्लियर किया, कैसे मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी रही, बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे। तो वो कैसे होता है, उसके लिए जरूरी है कि आप एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाएं। यूज गुड स्टेशनरी, यूज अ गुड नोटबुक जो आपको बार बार खोलने का मन करे।
हो सके तो अपने नोटबुक को आप अच्छे अपने फेवरेट कलर से कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। द रीजन बीइंग कि आप जितनी बार लिखेंगे सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा या फिर सुनने से समझ में नहीं आएगा। सुनते तो हम प्रवचन भी हैं, क्या हम सब अप्लाई कर पाते हैं जिंदगी में? नहीं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हम उनको बार बार रिवाइज नहीं करते। दे डोंट गेट डाउन आवर मेमोरी लेन। तो वो कैसे होगा? जब आप लिखेंगे, जब आप लिखते हैं, सही पोस्टर में बैठते हैं, तो आप उसके ऊपर अपना अटेंशन फोकस करते हैं। कुछ लोग अभी भी होंगे जो इस पोर्शन को स्किप 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 कर रहे होंगे, तो बाबू नहीं करना है स्किप। अगर ये वीडियो 2 घंटे की है, मैंने इसको समझाने में 2 घंटे लिए हैं, तो मुझे ये भी पता है कि ये टॉपिक मैं नॉर्मल 8 क्लासेस में पढ़ाती हूँ। मेरी एक क्लास 1 घंटे की होती है, तो ये 2 घंटे की वीडियो भी एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो प्लीज इसे स्किप 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 ना करें। 2 घंटे की वीडियो को देखने का 2 मिनट में खतरा ना उठाएं कि हमने 2 घंटे की वीडियो 20 मिनट में देख ली और हम खतरों के खिलाड़ी बन गए। हमें खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क जरूर होता है। स्मार्ट वही होता है जो परसिस्टेंट रहता है, ठीक है जी। सो आई होप मेरी बात सुनते सुनते, क्योंकि अभी तक आपने लिखना तो शुरू किया नहीं होगा, आज होप कि मेरी बात सुनते सुनते आप नोटबुक लेके आए और लिखना शुरू करें। राइट, दिस कम्स फ्रॉम अ टीचर, इसलिए बोल रही हूँ। दिस कम्स विद 11 years of experience straight. Please start writing. So the fourth form is perfect continuous. 3 tense है, 4 forms है, so 4 3s are 12. So you've actually got 12 tenses या 12 forms, जैसे आपको याद करना है, you can go for that. सबके यही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके खत्म करेंगे, पहले प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉलोड बाय पास्ट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। सो व्हाट आई डू इज इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन देम ऑल टुगेदर। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इसको करने में, अदरवाइज I'll make some small videos also, shorter videos, ताकि आपको अगर सिंपल प्रेजेंट के रूल्स रिवाइज करने हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जल्दी समझ में नहीं आता, सो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। पर अगर ये 2 घंटे की वीडियो भी आप लोगों ने देख ली, एंड इफ यू आर राइटिंग फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स, क्योंकि उसमें जनरली टिक 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 करने का होता है, सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, ठीक है जी। चलें, In case I go too fast for you, please let me know in the comment box below कि मैम थोड़ा slow down कीजिए। Alright, so starting with simple present. Simple present हम यूज करते हैं किसी routine activity के लिए। Let us pick a verb. Eat. जब भी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, so go for simpler examples because the simpler it is, the easier it is to remember. Go for simpler one, ठीक है। Eat. मेरा एक स्टूडेंट है, उसे खाना बहुत पसंद है, वो मेरी तरह बहुत फूडी है, तो उसे मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़े मिस्टीरियस एग्जाम्पल्स पसंद होते हैं, तो उनको मैं ऐसे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। मदर बीट्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गेट बीटन बाय मदर्स, तो उनको फनी लगता है और उनको लर्न हो जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं ताकि आपको वो रूल्स सिंक इन हो जाए, ठीक है जी। हमारा वर्ब है ईट। आई ईट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। आई एम अ गुड गर्ल, आई ईट वेजिटेबल्स, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस में होता है कि ये काम हो रहा है। देखिए सिंपल में आप समझिए, सिंपल होता है ये काम होता है, ये सिंपल फॉर्म का रूल है, इसको अगर आपको याद रखना है। जब भी हम रूटीन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, हम सिंपल फॉर्म को यूज करते हैं। ये काम होता है, मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह उठ के आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर द मोमेंट आई वेक अप। आई रश टू द किचन एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं। आई गो टू वॉशरूम, इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग। आई गो टू वॉशरूम, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ। सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम इन द मॉर्निंग, फूल सुबह सुबह खिलते हैं, तो ये काम होता है, ऐसे ही याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस, ये काम हो रहा है। द वर्क इज इन प्रोग्रेस, कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे तो इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव। कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव, ठीक है जी। अब इसमें आता है ING, मैंने आपको बताया ING। जैसे हम बच्चों को याद करवाते हैं वैसे ही याद कीजिए, आप भी बच्चे ही हैं। आई एम ईटिंग, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, दिख भी रहा होगा।
आई एम ईटिंग मोमोज, मैं मोमोज खा रही हूँ। परफेक्ट इज यूज फॉर अ सिचुएशन, जब कोई काम अभी अभी हुआ होता है। ठीक है जी। आई हैव जस्ट ईटन पास्ता, मैंने अभी अभी पास्ता खाया है। मम्मी पूछ रही है डिनर लगा दूं क्या, तो मैं बोल रही नहीं मम्मी अभी रुक जाओ, मैंने अभी अभी समोसे खाए हैं, मैंने अभी अभी पास्ता खाया है। आई हैव जस्ट ईटन पास्ता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हम इसके 3 फीचर्स होते हैं, जब हम डिटेल्ड वीडियो जो देखेंगे सिंपल फॉर्म की उसमें हमें पता चलेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने के आसार है। जैसे मम्मी पूछती है तेरे लिए बर्गर बना दूं अभी रात को, मैं बोलूंगी नहीं मम्मी, सुबह से कुछ ना कुछ मैं जंक फूड ईट कर रही हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगी नो मॉम, आई हैव बीन ईटिंग जंक फूड since morning. I have been eating junk food since morning. मैं सुबह से ही जंक फूड खा रही हूँ और अभी भी ये सिलसिला चलता आ रहा है, शायद आगे भी चलता रहेगा। तो भैया आप मेरे लिए पास्ता मत बनाना, आप मेरे लिए पाव भाजी मत बनाना, जो कि झूठ है। मैं पाव भाजी किसी भी टाइम खा सकती हूँ, विच इज योर फेवरेट फूड। अच्छा, इसके रूल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो 10 सेकेंड बैक करें और साथ के साथ देखिए, सो दैट यू आर एबल टू आंसर इन योर एमसीक्यूज। डिटेल्ड वीडियो विल हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर राइटिंग स्किल्स। ठीक है जी, इसके रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नाउ कमिंग टू पास्ट टेंस। अब ये देखो, आई थिंक आई वुड बी नीडिंग मोर स्पेस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियां जब लड़कों से फाइट करते हैं क्या बोलती हैं, तुम्हें याद है तुमने पहले क्या कहा था? मम्मी बोलती है तुझे मैंने सुबह समझाया था ना। और अगर बच्चों को बोले याद नहीं है मैम ने क्या होमवर्क दिया था, तो जो काम हुआ था उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट टेंस। व्हाट डू वी यूज फॉर दैट? पास्ट टेंस। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल देख लो। आई एट पास्ता, यस, आई एट पास्ता यस्टरडे, मैंने कल पास्ता खाया था। मैंने कल पास्ता खाया था। कौन सा खाया था जी? व्हाइट सॉस। आपको कौन सा पास्ता पसंद है? इसके अलावा मेरी मम्मी से मैं बोलती हूँ कि मम्मी प्लीज मैं आज नहीं नहाऊंगी, मैंने कल ही नहाया था। आई टुक बाथ यस्टरडे। अब जब मम्मी बच्चों को बोलती है क्या तुमने मैथ प्रैक्टिस कर लिया, अरे मम्मी पिछले हफ्ते ही तो किया था। आई प्रैक्टिस मैथ, मैथ नहीं बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, पर इन जनरल लेमन लैंग्वेज में आई प्रैक्टिस मैथ लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते ही गणित का अभ्यास किया था।
भाई मैथ्स तो कोई हाथ ही ना लगाए जब तक एहन वक्त एग्जाम ना आने लगे और मम्मी के डंडे ना पड़े। ठीक है, तो इन सब में आप देखिए 8, मैंने कल पास्ता खाया था, मैंने कल नहाया था। आई प्रैक्टिस मैथ्स लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते मैथ्स प्रैक्टिस किया था। हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, तो अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए, समझने के लिए उन वाक्यों को हिंदी में लिखना चाहिए, तो आपको जरूर 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 लिखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने के लिए भी अगर आपको लगता है कि हिंदी में उस वर्ड को लिखना चाहिए, इट रियली हेल्प्स, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अपनी मातृभाषा से अलग होकर आपको इंग्लिश को नहीं करना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पर आपकी मातृभाषा भी आपकी मातृभाषा है, तो उसको साथ मिला के जब आप इंग्लिश लर्न करेंगे, आपको समझ भी जल्दी आएगा और आपके याद में भी जल्दी आएगा। इट विल गो डाउन द मेमोरी लेन क्विकर। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल्स आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे काम हुए थे। अब इसकी भी हम 4 फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट आप देख लें, आई अपलोड इट। आई डोंट वांट यू गाइस टू लूज योर इंटरेस्ट। ठीक है जी, अगेन इसके भी है सिंपल। ठीक है, सिंपल ये काम हुआ था। अभी तक जितने मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए सारे सिंपल पास की थी। आई एट, मुझे क्या खाने का मन था कल, आई एट मोमोज yesterday। आप अपनी फेवरेट डिश यहाँ पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट योर फेवरेट डिश। आई एट मोमोज yesterday। Continuous, again ing, I was eating momos yesterday। When you called me up। अब सोचने वाली बात है कि हम पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल क्यों करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, याद है मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम उस लड़की को देख रहे थे। याद जब मैं मैथ का एक कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो बिग बॉस देख रहा था। ठीक है, तो जब वो काम हो रहा था तू ये काम कर रहा था, तो पास में वो एक्टिविटी हो रही थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सिंपल प्रेजेंट समझा रही थी तब ध्यान क्यों नहीं दिया। When I was teaching simple present, why did you guys not pay attention? ठीक है, तब हम कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। कभी कभी एक सेंटेंस में हम एक से ज्यादा फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने सिंपल पास्ट को भी यूज किया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी यूज किया। अब ये सेंटेंस पढ़िए, I was eating momos yesterday when you called me up। When you called me up, I was eating momos। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, yesterday when you called me up, I was sleeping। कल जब तेरा फोन आया है तो मैं सो रहा था। ऐसा होता है, वी कॉल आवर फ्रेंड्स एंड दे डोंट आंसर। हमको लगता था नहीं क्या झगड़ा हो गया, किसी बात पे नाराज हो गए, बट नो, द आंसर इज वेरी सिंपल, आइदर दे वर आउट, दे वर स्लीपिंग और दे वर गेटिंग बीटन अप बाय देयर मदर्स। ठीक है, एग्जाम टाइम है भाई, सबको डांट पड़ती है, सबको मार पड़ती है। इवन आई रिमेम्बर माई एग्जाम टाइम, हमको तो अभी भी पड़ती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था या कर रही थी। यू कैन मेक अ गुड एग्जाम्पल ऑल्सो, बट रिमेंबर द ट्रिक, कीप इट सिंपल। ओके, एंड देन वी हैव परफेक्ट। परफेक्ट हम तब यूज करते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस में हम परफेक्ट तब यूज करते हैं जब कोई काम उसी वक्त हुआ ही था, अभी अभी ताजा। अरे अभी तो तेरा फोन आया था, आई जस्ट रिसीव योर कॉल। अभी अभी ये काम हुआ था, अभी अभी मैंने उसका फोन काटा। आई हैव जस्ट नॉट डिस्कनेक्टेड मीनाक्षी फोन, मैंने अभी अभी मीनाक्षी का कॉल कट किया। ठीक है, जब कोई काम अभी अभी हुआ है। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते जब कोई काम उस वक्त हुआ ही था।
I had just received the legal notice when you called up. अब हमने किसी को लीगल नोटिस भेजा, उसके यहाँ पे हड़कंप मच गया और उसको उसने किसी वक्त उसी वक्त फोन कर लिया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अरे भैया मुझे उसी वक्त लीगल नोटिस आया था जब तेरा फोन आया. I had just received the legal notice when you called up. ठीक है, अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई एक्टिविटी पास में चल रही थी, बहुत लंबे वक्त तक चलती रही और आगे भी उसके चलते रहने के आसार थे. जैसे I had been teaching English to toddlers since long. Now some of my students advise me कि मैम आप बच्चों को मत पढ़ाओ, आपसे बड़ों के ऊपर फोकस करो, तो वो नहीं हो पाता है. छोटे बच्चे बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, दे आर रियली एंटरटेनिंग. ऑलराइट, तो मैं छोटे बच्चों को बहुत लंबे वक्त से इंग्लिश पढ़ा रही थी. अब देखें, 8 was waiting, had just received, ठीक है, and had been teaching. Had been is important. ये सब इंडिकेटर्स हैं. इसमें आती है सेकंड फॉर्म, इसमें आता है was या verb plus ing फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आता है had. और कुछ एडवर्ब्स हमारे इसमें यूज होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी और सेकेंड फॉर्म. ठीक है जी. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है हैड बीन, ये इसकी पहचान है, हैड बीन और कॉन्टिन्यूअस का ing. ठीक है, आप इस तरह के एग्जांपल्स लिखें ताकि आपको याद हो. देख लीजिए एक बार, एंड आई रियली सजेस्ट यू गाइस टू राइट इट डाउन सो दैट इट सिंक्स डाउन इन योर मेमोरी लेन. राइट, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन फॉर टुडे. Again, I am taking a simple verb, eat. ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स लेंगे जो इजी टू रिमेम्बर होते हैं, ताकि आप अपने खुद के एग्जांपल्स जब बनाएं तो वो आपके दिमाग में बैठ सके. इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इट सिंपल. ज्यादा परप्लेक्स या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कंपटीशन के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं बनाना. कीप इट सिंपल इन लाइफ ऑल्सो एंड इन ग्रामर ऑल्सो. नाउ कम टू टॉपिक ऑफ फ्यूचर टेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी को बार बार कहती हूँ, आई विल बिकम अ गुड लॉयर. कहती तो मैं और भी बहुत कुछ हूँ, पर थोड़ा डिसेंट सा बोलने के लिए ये ठीक है, गुड लॉयर, ताकि ऐसा ना लगे कि मैम फेंकू है. ठीक है, आई विल बिकम अ गुड लॉयर, मैं एक अच्छी वकील बनूंगी. मैं एक अच्छी वकील बनूंगी, ये काम भविष्य में होगा. अब जैसे मैं सुबह उठ के तैयार कर लेती हूँ कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या खाऊंगी. काम बाद में डिसाइड होता है, फूड आइटम्स पहले डिसाइड होती हैं. सो आई विल ईट, हमारे दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा है, आई विल ईट डोसा टुमारो. डू लेट मी नो व्हिच इज योर फेवरेट डोसा आउटलेट. ऑलराइट, आई विल ईट डोसा टुमारो, ये मेरा कल का प्लान है कि मैं कल डोसा खाऊंगी, ये काम भविष्य में होगा. आई विल राइट APO एग्जाम इन 2025. मैं 2025 में APO का एग्जाम जरूर दूंगी. ठीक है, आई विल राइट APO एग्जाम इन 2025. मैं 2025 में APO की परीक्षा
परीक्षा की स्पेलिंग देख लेना, परीक्षा। जरूर दूंगी। पार्डन माई स्पेलिंग, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी परीक्षा की स्पेलिंग गलत है। सॉरी अर्चना मैम, वो मुझे हिंदी पढ़ा रही थी, आई एम वेरी सॉरी। अंजना मैम, सविता मैम, अगर गलत है तो वेरी सॉरी। मैं 2025 में एपीओ की परीक्षा जरूर दूंगी। ठीक है जी, ये सारे काम भविष्य में जरूर होंगे। एक बार लिख लें। राइट साहब, गॉट द बोर्ड क्लीन है। अब फ्यूचर की तैयारी हम अच्छे से करेंगे, आखिर फ्यूचर जो है। राइट, सो डोंट आस्क मी कि मैं ये ब्लैक बोर्ड क्यों यूज कर रही हूँ। मुझे ब्लैक बोर्ड यूज करना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आई हैव सम फेटिश अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टीचर होने की फीलिंग मुझे ब्लैक बोर्ड से ही आती है, व्हाइट बोर्ड। ऑलराइट, सो फ्यूचर अगेन इट हैज गॉट 4 फॉर्म्स। सिंपल, अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स किए वो सारे सिंपल में थे। ये काम होगा, इसके लिए हम वर्ड चूज करते हैं बिकम। वर्ब चूज करते हैं बिकम, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटिंग एग्जांपल्स देने वाली हूँ। जैसे आई विल बिकम रिच। ये एग्जांपल सिर्फ बच्चों को, टीनेजर्स को नहीं, हम अडल्ट को भी बहुत मोटिवेट करता है दैट वी विल बिकम रिच इन फ्यूचर। ठीक है जी, अब कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग, कॉन्टिन्यूअस की जरूर देख लेना, प्लीज पे अटेंशन। NUOUS, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस मतलब भविष्य में ये काम हो रहा होगा। हाँ, कल तू 8 बजे क्या कर रही है? आई विल बी ज्वाइनिंग सीता फॉर डिनर। मैं कल सीता को डिनर पे मिलने वाली हूँ। आई विल बी ज्वाइनिंग, इसमें हम शैल और विल यूज करते हैं। शैल और विल के ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर मिल जाएगी। विल बी यूज करते हैं, बी के फॉर्म्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग अगेन कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जहां हो वहीं समझ जाना भैया आईएनजी लगाना है, दैट यू हैव गॉट टू यूज आईएनजी फॉर इट। ओके, आई विल बी ज्वाइनिंग सीता फॉर डिनर। यू कैन गिव अ गुड नेम ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन योर एज गाइड्स। ठीक है जी, अब आता है जी हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। जैसे हम सबकी मम्मियां सुबह उठते ही अंदाजा लगा लेती हैं ये हो गया, हो जाएगा उस वक्त तक। आज मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, इतने बजे तक मेरा ये काम हो जाएगा। जब हम फ्यूचर बैठ के अंदाजा लगाते हैं तो हम, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव बॉट माई ओन कार बाय 25। ये हम सब सोचते हैं कि 25 तक बंगला, गाड़ी, घर सब आ जाएगा। नहीं आता है, 25 बाद भी नहीं आते, सब्र करना पड़ता है। हैव टू बी पेशेंट। आई विल हैव बॉट, विल तो आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके अलावा हैव। ठीक है, विल के साथ हमेशा हम हैव यूज करते हैं, तो इसमें हैव का ऑप्शन नहीं है। जब हम प्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जब हम करते हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस, हैव या हैव। उसके रूल्स अलग होते हैं। आई टेक अप रूल्स सेपरेटली। ठीक है, आई विल हैव बॉट माई ओन कार बाय 25। मैंने 25 तक अपना बंगला खरीद लिया होगा। मेरे मेरे 25 साल के होने तक ये काम हो गया होगा। अभी मैं हूँ 12-13 साल की, पर मैंने पहले ही 12 साल के बारे में सोच लिया है कि 12 साल बाद ये काम हो गया होगा। हम सब करते हैं ये, ऑल ऑफ अस डू दैट। जो हम डिल्यूजन में जीते हैं, ये डिल्यूजन टेंस है। ठीक है, नाउ वी हैव परफेक्ट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में इस काम को होते हुए इतना वक्त हो गया होगा। कोई वक्त, कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ होगा, बहुत लंबे वक्त तक चलता आ रहा होगा और आगे भी चलता रहेगा। दूर का अनुमान। ठीक है, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स
for 10 years, for 20 years maybe. So this is 2024. 20 years in 2033. I will have been teaching English to students for 20 years. In 2033. 9 साल और रह जाएंगे ना, 20 साल पूरे होने में. दोबारा देख लो. I will have been teaching English to students for 20 years. Still कर ले इसको. I will have been teaching English to students for 20 years. नहीं, in 2033 ठीक है. Copy. Hurry up, hurry up, hurry up. Again, so simple. ये काम होगा. I will become rich. Continuous. I will be joining Sita for dinner. मैं सीता को मिल रही होंगी डिनर के लिए, या फिर आई विल बी जॉइनिंग शॉर्टली. परफेक्ट. ये काम हो गया होगा. डिल्यूजन टेंस की इसको आप बोल सकते हैं. डिल्यूजन टेंस. ये बढ़िया. डिल्यूजन टेंस. आई विल हैव बॉट माई ओन कार बाय 25. इसको ऐसे करते हैं. ठीक है. Now, perfect continuous. I will have been teaching English to students for 20 years in 2030. ठीक है. मुझे 2023 तक पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो जाएंगे. Right? So I just hope that you guys had a good time learning tenses with me. This is a very short overview. I'll be making individual videos separately. So stay tuned and keep coming back to my channel. Bye bye.